अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सबको मेरी दुआ करनी है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल मैं क्लिनिक गई थी और घर से वो क्लिप शूट करके गई, बट वहाँ जाके वो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डाउन है। मतलब मुझे दिल ही नहीं करता वीडियो शूट करने का, व्लॉग बनाने का, इसलिए मेरे चैनल पे डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे। और वो क्लिप भी मैंने शूट की है, बट अभी तक जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। मुझे बस हिम्मत ही नहीं होती, और वहाँ जाके तो मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शूट करूँ। और एक तो वहाँ पे मतलब लेडीज़ वगैरह थी, क्राउड था, तो बस कुछ प्राइवेसी की वजह से मैंने वहाँ पे भी क्लिप शूट नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उस क्लिनिक में नेक्स्ट जो विज़िट होगा तो वहाँ जाके मैं वो प्रॉपर तौर पे क्लिप शूट करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। और कहाँ पर है एरिया वगैरह वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ठीक हो गया, बताती चलूँ। आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो बताऊँगी और वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मेरी तबीयत तो मतलब 2 मंथ से अबाव हो गया है, मतलब 2 मंथ से ज़्यादा हो गया मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो पहले कम थी, फिर बढ़ती रही। लेडी डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड का कहा, तो अल्ट्रासाउंड हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और मेडिसन दी। मतलब इतनी मेडिसन दी मैंने, प्रॉपर तौर पे मेडिसन भी यूज़ की। यहाँ तक कि विटामिन डी के कैप्सूल, विटामिन डी के 2-3, मतलब उन्होंने जो है ना लेडी डॉक्टर, मैं ख़ास से जाहिल होंगी, पता नहीं कैसे ऐसे क्लिनिक खोले हैं। तो उन्होंने ना लेडी डॉक्टर को बिठाया हुआ, यानी पूरी क्लिनिक ही बेकार होगी है ना। अब हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, ज़ाहिर है जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हमें नहीं पता डॉक्टर कौन सी मेडिसिन है। उन्होंने विटामिन डी की कैप्सूल, दूसरी कैप्सूल, और हालांकि तीसरी भी विटामिन डी के लिए थे, ऑरल मतलब पीने के, मतलब तो वो भी मतलब एक्सपेंसिव थे। सारी दवाइयाँ एक्सपेंसिव थी, बट सेहत से बढ़ के जो कुछ भी नहीं होता। हमने दवाइयाँ ली, यूज़ की, और मैं अभी वो दवाइयाँ भी बताती हूँ। तो वो दवाइयाँ खाते रहे मुझे टक्का बराबर भी ना फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर माने कि मैंने जो है ना मेडिसन 1 मंथ तक यूज़ की, यानी कि इसके बाद मेरी तबीयत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो फ़ना लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो दूसरी लेडी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी टेबलेट खा रही हो तुम। तो मेरे ख्याल से वो भी कोई जाहिल होंगी, उनको भी कोई समझ नहीं होगी, उनको भी ऐसे ही बैठा दिया है। जाली डिग्रियाँ बना के वो क्लिनिक में बैठ जाते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं और गलत मेडिसिन देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ। तो मुझे जो है ना पहले क्लिनिक में भी ऐसी दवाइयाँ दी, तो जब दूसरी क्लिनिक में उन्होंने कहा हाँ आपकी जो है ना जो मेडिसिन है ना वो आपको ठीक दी है, आप प्रॉपर यूज़ है। बल्कि दूसरी क्लिनिक में दूसरी लेडी डॉक्टर ने, उसका भी क्लिनिक का नाम जो है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, तो उसने कहा कि आप मज़ीद एक और कैप्सूल देती हूँ, तो वो आप खाएँ, कुछ हार्मोन्स के कैप्सूल थे ताकत के। तो मैंने कहा इतनी तो ताकत की मैं मेडिसिन ले एक और, तो उन्होंने कहा नहीं आपको एक और। चलो ठीक है, मैंने कहा वो डॉक्टर है कुछ अच्छा समझ रही होंगी, तो उन्होंने ये मेडिसिन दी। यानी कि उन्होंने एक तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर हैं। फिर अब वो पहले वाली गोलियाँ उन्होंने स्टॉप नहीं की थी, अब मज़ीद उन्होंने एक और दे दी थी कि उन्होंने एक और मेडिसिन जो कैप्सूल ऐड कर दी। मैं ही खाती रही, मतलब यूज़ करती रही, और मतलब 1 मंथ तक इनकी भी दवाइयाँ यूज़ की, यानी कि 2 मंथ तक मैं लगातार ये दवाइयाँ यूज़ करती रही। तो हुआ क्या कि मुझे इन्होंने जो है दवाइयाँ गलत दी, इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया और मेरी हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो मैं 2 मंथ तक इन दोनों जाहिल डॉक्टरों की मेडिसिन यूज़ करती रही। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, ऐसी तबीयत आ गई, नौबत ऐसी आ गई कि मैं जो है ना मतलब खाने के से लागिर हो गई। मतलब मैं बहुत अच्छी कुक करती थी, बहुत अच्छा अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए पकाती थी। तो मैं ऐसी हो गई कि मुझसे जो है ना कुछ खाया नहीं जाता। मतलब 2 मंथ तक जो मेडिसिन यूज़ की, इसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे जो है ना मेरा मुंह जो है ना बहुत कड़वा सा हो गया, मेरा हालत कड़वा हो गया, मेरे अंदर से मुझे स्मेल आने लगी और मुझे मतलब खाना देख के मतली सी आने लगी, वॉमिट होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ तक कि मैं पानी तक भी नहीं पी सकती थी, और पानी पीती तो मेरा मुंह कड़वा होता था, वो भी वॉमिट करके निकाल देती, यानी कि पानी भी मेरा अंदर नहीं जा रहा। तो मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। खाना तो दूर की बात है, मैं कुक भी नहीं कर सकती थी, कुछ चीज़ पकाने के लिए खड़ी होती थी तो हिम्मत नहीं होती थी, मतलब बहुत चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग आप लोगों से शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसे भी डॉक्टर हैं
फिर इसके बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे याद आया, मैं आपको ये एक बताऊं कि 2 ईयर पहले, 2 साल पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था तो मेरा जो है पित्ते का बहुत मसला हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मुझे पित्ते में पेन होता है। जो आप सबको पता है कि जब पित्ता ख़राब हो जाता है या केस ख़राब हो जाता है तो पित्ता निकाला जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पित्ता नहीं निकला। तो हमें किसी ने बताया, वहाँ 1 मंथ ही ट्रीटमेंट हुआ था। तो मेरा जो है ट्रीटमेंट से ऐसा मतलब इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़र्क था कि मेरा जो पित्ते का जो पेन होता था मुझे वो भी ख़त्म हो गया और पित्ता निकलने से भी बच गया और मैं प्रॉपर तौर पे ठीक हूँ। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा तो आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की? तो मैंने बताया मैंने क्या मेडिसिन। जब मैंने उनको ये बताया कि मैंने मेडिसिन भी यूज़ किया अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने कहा जो डॉक्टर आपका इलाज कर रही थी वो शायद जाहिल थी या वो डॉक्टर ही नहीं होंगी, तो उन्होंने आपका इलाज बहुत ख़राब कर दिया, गलत कर दिया। उन्होंने आपको ऐसी मेडिसिन की जिससे आपका मैदा, आपका जिगर ख़राब हो गया, जिससे आप खाना पीना नहीं खा सकती। मेडिसिन उनको दिखाई तो बोला आपने ये मेडिसिन खाई है तो वो मेडिसिन एक एक्टिव हेल्दी बंदा हो ना वो भी नहीं खा सकता, वो भी उनको भी नहीं दी जाती, आप उनको भी नहीं दी जाती, तो वो आपको कैसे दे रही थी? मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने दी और मैंने तो यूज़ की। खैर उन्होंने कहा कि आपका मतलब जो है आप बहुत प्यार गई, आपका जो है जिगर और मैदे पे इन्होंने ना मेडिसिन जो है हीट मार गई है। तो अब उन्होंने अपना इलाज कंटिन्यू किया है, मतलब इलाज जो है शुरू किया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन लेडी डॉक्टर जो जाहिर होंगी, अब मेरे मुँह से मैं क्या बोलूँ, उन्होंने कहा आपका कोई वो टेस्ट उन्होंने करवाया जो इलाज करवाने के, मैंने कहा उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, यूरिन करा दो ना, वो टेस्ट ही नहीं करवाया। उन्होंने सिर्फ आपको एक ताकत की मेडिसिन दी, उन्होंने उस चीज़ का तो इलाज किया ही नहीं है। और मेडिसिन भी ऐसी दी हैं आपको जो साइड इफ़ेक्ट आगे करती है, और जिस बीमारी पे मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन आपको नहीं। तो फिर वो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं जिससे मेरा पहले ट्रीटमेंट हो चुका है, उन्होंने ना मुझे मेडिसिन दी होम्योपैथी की, वो कंटिन्यू मैं ले रही हूँ। अभी 2 डेज़ में वो मेडिसिन ये कल गई थी, आज 2nd डे। और मैंने जब मेडिसिन, और उन्होंने कहा मैं आपको टेस्ट लिख के देता हूँ, आप वो टेस्ट करवाएं और 15 डेज़ के बाद दोबारा आपका विज़िट होना है, फिर मैं आपका इलाज करूँगी। अभी जो है आपका मैदा और जिगर जो है वो ठीक हो जाए। और इसके अलावा मुझे परहेज़ बताया, मुझे बहुत ज़्यादा परहेज़ बताया क्योंकि इन मेडिसिन से मेरा खाना ख़राब हो गया है। मतलब मुझे इतना परहेज़ बताया कि मुझे जो है मिर्चें बंद कर दी, मुझे ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया, मुझे मतलब फीका फीका खाना है, बहुत फीका खाना है, और मुझे ऑयल में नहीं खाना, कुक नहीं करना, मतलब सालन भी खाना है तो जैसे अगर गोश्त भी खाते हो सालन पानी वाला, मतलब मामूली सा तेल डाल दो, बल्कि लेकिन बिल्कुल मना किया कि फ्रेंच फ्राइज़, पकौड़े, समोसे, बहुत चीज़ें बंद कर दी। बोला अगर आपने तेल में कुछ भी मतलब सालन में ज़्यादा, मैं वैसे भी मैं तो सालन बनाती हूँ तो ऑयल बहुत होता है, अगर आप ज़्यादा ऑयल वाला खाना खाओगे तो आपका बीपी छूट मार सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया, लेकिन अब मैं बहुत परहेज़ कर रही हूँ। जिस होम्योपैथिक का इलाज अभी मैंने स्टार्ट किया है, उन्होंने अपनी वो दवाई देते हैं, तो ये है कतरे हैं, और ये आपका नाम नज़र आ रहा है खान होम्यो क्लिनिक, इनका एड्रेस भी है, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और ये 15 कतरे जो हैं 2 टाइम लेने, और दूसरी भी बोतल है, तो ये दोनों बोतल मुझे दी हैं, इनका इलाज बहुत अच्छा होता है। और ये जो है 10 कतरे 3 टाइम, और पहले ये पीना है, फिर इसके 5-10 मिनट के बाद ये लेना है, यानी कि 2 टाइम वही 3 टाइम एक साथ नहीं लेना। और इसके मतलब मुझे जो साइड इफ़ेक्ट हुए, जो जाहिल लेडी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे ये सर्बेक्स दी थी, और ये आप खुद देख रहे हैं कि मैंने आधी बोतल ख़त्म कर दी है। ये मुझे 3 मंथ तक देनी, 3 मंथ तक ना, उन्होंने कहा था आपको 3 मंथ तक ये मेडिसिन, ये कैप्सूल जो है लेनी है 3 मंथ तक, यानी कि मैंने तो आधी खाई भी है, 1 मंथ तक कुछ खाई होगी। ये आप देखें, मैं रोज़ाना के 1 या 2 थे, आप खुद देखें। एक जब मैंने ये कैप्सूल प्रोफेसर के टेबल पे रखे तो उन्होंने कहा आपको ये देने हैं, तो जाहिल डॉक्टर होंगे। ये देखें मेरा केस ख़राब कर दिया उन्होंने, और ये कैप्सूल, और इसके अलावा मुझे ये एक और ये थे, ये भी आप नाम देख लेंगे। तो खैर मुझे 2-3 और मेडिसिन दी थी, तो वो रैपर जो हैं वो मैंने मतलब यूज़ की, और वो मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो रैपर्स जो है मैंने फेंक दिए थे। यानी कि 2 ये थी, 2 और मेडिसिन थी, एक ओरल टीका था पीने का, तो वो तो
वीकली था तो वो भी मेरे पास है पर नहीं है। बट ये बताती चलूँ, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई बीमार हो, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, किसी को बीमारी आए, तो अगर बिलफर्ज कोई बीमार होता है तो ऐसे आम क्लिनिक में मत जाएं, चेकअप मत करवाएं, अपना ट्रीटमेंट मत करवाएं। कोई अच्छे हॉस्पिटल से, कोई अच्छा क्लिनिक हो जहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ से आप अपना चेकअप करवाएं। क्योंकि ऐसे आम आलू चालू क्लिनिक में अगर चेकअप करवाते हैं तो ऐसा ही हाल होता है, वो मेडिसन ऐसी गलत देते हैं कि केस बिगड़ जाता है। बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मतलब मैं सही वक्त पे कोई मतलब अच्छे मैंने डॉक्टर को दिखा दिया तो उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दे दिया। तो आप भी ऐसे आम क्लिनिक में मत जाएं, वरना ये केस बिगाड़ देते हैं और फिर यही हाल होता है जिसमें मेरा हाल है, ना मैं खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ। बस आप लोगों को मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और ताकि मैं पहले जैसे आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्लॉग शेयर करूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह। तबीयत ठीक हो जाएगी तो कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए व्लॉग क्लिप शेयर करती रहूँ, वीडियो शेयर करती रहूँ। तो दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।